बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? गायब होते जहाज, बंद पड़ते कंपास और अनसुलझे रहस्य, है ना? पर क्या इन कहानियों में वाकई कोई दम है या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं? तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए बात करते हैं उस एक घटना की जिसने इस ट्रायंगल की डरावनी साख को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। 14 नेवी एयरमैन फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद फ्लाइट लीडर चार्ल्स टेलर की घबराई हुई आवाज़ कंट्रोल टावर तक पहुंचती है। वो कहते हैं कि उनके तीनों कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। उनका आखिरी संदेश जो सुनाई दिया वो था, सब कुछ गलत हो रहा है, समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। उसी शाम उन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च प्लेन भेजा गया जिसमें 13 लोग थे। और हैरानी की बात यह है कि वो प्लेन भी उड़ान भरने के सिर्फ 27 मिनट बाद गायब हो गया। एक ही दिन में 27 लोग और 2 विमान बिना कोई निशान छोड़े लापता। तो बस इसी एक घटना ने एक बहुत बड़े और कह सकते हैं भयानक मिथक को जन्म दे दिया। पर ये किंवदंती बनी कैसे? चलिए देखते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इस इलाके में अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्ट्स कोई नई नहीं हैं। ये तो बहुत पहले से चली आ रही हैं। सोचिए, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी डायरी में लिखा था कि उन्होंने आसमान में अजीब रोशनी देखी और उनके कंपास ने भी गड़बड़ करना शुरू कर दिया था। उनका क्रू भी डर गया था। तो इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल का नाम मिला कैसे? असल में ये नाम पहली बार लेखक विंसेंट गैडिस ने 1964 के एक मैगजीन आर्टिकल में इस्तेमाल किया था। और ये अटलांटिक महासागर का वो हिस्सा है जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच एक ट्रायंगल बनाता है। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। हम बात कर रहे हैं 5 लाख वर्ग मील। जी हाँ, 5 लाख वर्ग मील के समुद्री क्षेत्र की। कहा जाता है कि पिछली सदी में यहाँ 1000 से ज्यादा जहाज और प्लेन गायब हो चुके हैं। फ्लाइट 19 तो बस एक किस्सा था। इसके अलावा भी कई मशहूर कहानियां हैं। जैसे 1918 में USS साइक्लोप्स नाम का जहाज 306 लोगों के साथ गायब हो गया। या फिर एलन ऑस्टिन जहाज की वो अजीब कहानी जिसमें एक लावारिस जहाज पर मदद के लिए भेजा गया क्रू ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। इन सब कहानियों ने इस मिथक को और भी मजबूत कर दिया। और इन सब कहानियों में जो सबसे डरावनी और रहस्यमयी बात है वो ये है कि ज्यादातर मामलों में कभी कोई मलबा, कोई सुराग, कुछ भी नहीं मिला। जैसे वो चीजें बस हवा में गायब हो गई। तो ये सब डरावनी कहानियां तो हमने सुन ली, पर अब इन किंवदंतियों से हटकर जरा सोचते हैं, क्या इन घटनाओं को देखने का कोई और ज्यादा तर्कसंगत तरीका हो सकता है? यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये गुमशुदगियां वाकई इतनी रहस्यमयी हैं? या फिर कहानी का कोई दूसरा पहलू भी है जिसे हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं? चलिए अब जरा विज्ञान की नज़र से देखते हैं इस इलाके में काम करने वाली कुदरत की उन छिपी हुई ताकतों को जो शायद इन हादसों की वजह हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम की। इसे आप समझ लीजिए समुद्र के अंदर बहती एक बहुत तेज नदी। ये एक बहुत शक्तिशाली समुद्री धारा है जो किसी भी डूबे हुए जहाज या विमान के मलबे को पलक झपकते ही मीलों दूर बहा कर ले जा सकती है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि मलबा क्यों नहीं मिलता। और सिर्फ गल्फ स्ट्रीम ही नहीं, यहाँ का मौसम भी बहुत खतरनाक है। इस इलाके में अचानक से भयानक तूफान और हरिकेन आ जाते हैं। फिर एक थियोरी है मीथेन गैस की, कि समुद्र के नीचे से मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं जो पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं और जहाज डूब जाते हैं। और तो और कुछ रिसर्चर्स तो इलेक्ट्रॉनिक फॉग जैसी चीज की भी बात करते हैं जिससे कंपास और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर सकते हैं। इन सब प्राकृतिक ताकतों के अलावा एक और बहुत बड़ी चुनौती है और वो है इस जगह की गहराई। ट्रायंगल के अंदर ही अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा पॉइंट है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच। कितना गहरा? 28,000 फीट से भी ज्यादा। अब जाहिर सी बात है, इतनी गहराई में अगर कुछ डूब जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। तो प्राकृतिक कारण तो कई हैं। अब देखते हैं कि जो आधिकारिक संस्थाएं हैं और जो आंकड़े हैं वो इस इलाके की घटनाओं के बारे में क्या कहते हैं। US कोस्ट गार्ड का इस पर बड़ा सीधा और साफ कहना है। वो कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल जैसा कोई रहस्य है ही नहीं।
उनके हिसाब से यहाँ हुए हादसों की वजह कोई असाधारण ताकत नहीं, बल्कि या तो इंसानी गलती है या फिर इस इलाके के कठोर प्राकृतिक हालात। तो एक तरफ है मिथक और दूसरी तरफ है हकीकत। मिथक कहता है कि ये कोई रहस्यमयी परालौकिक जगह है, जबकि हकीकत ये है कि ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है। मिथक कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा हादसे होते हैं, पर आंकड़े बताते हैं कि नहीं, हादसों का अनुपात समुद्र के किसी भी और व्यस्त हिस्से जितना ही है। तो फिर ये रहस्य इतना बड़ा बना कैसे? असल में सबसे बड़ी वजह यह है कि समय के साथ कई लेखकों और कहानीकारों ने इन घटनाओं को और रोमांचक बनाने के लिए खूब बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। सच और झूठ को इस तरह मिलाया गया कि एक रहस्यमयी कहानी तैयार हो गई। और अंत में जो सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है वो ये है कि बरमूडा ट्रायंगल नाम की कोई जगह किसी भी आधिकारिक नक्शे पर मौजूद ही नहीं है। अमेरिकी सरकार के लिए और जो लोग उस इलाके में रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए बरमूडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज़ असल में है ही नहीं। ये सिर्फ कहानियों और किताबों में जिंदा है। तो शायद बरमूडा ट्रायंगल का असली रहस्य जहाज़ों और विमानों के गायब होने में नहीं है। हो सकता है असली रहस्य हम इंसानों में ही छिपा हो। ये सवाल कि हम क्यों एक सीधे साधे वैज्ञानिक सच के बजाय एक रोमांचक अनसुलझी कहानी को ज्यादा पसंद करते हैं, और शायद यही वो सवाल है जो इस किंवदंती को हमेशा जिंदा रखेगा।